प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। बात हम कर रहे हैं कि क्या पाकिस्तान और अमरीकी हुकूमत दोनों के ख़िलाफ़ केस हो सकता है या नहीं हो सकता। बैरिस्टर शहजाद साहब, आप बताइएगा, जो भी हम बात कर रहे थे, जो एक सिविल केस है जिसमें सिविल लाइबिलिटीज़ की भी बात होती है, क्या वो पाकिस्तान की हुकूमत पर कि उन्होंने अपना काम सही तरीके से नहीं किया, और अमरीकी हुकूमत पर क्योंकि वो उसको इस्तिस्ना देने का मुतालबा कर रहे हैं, क्या दोनों पर हो सकता है, पाकिस्तान में भी और अमेरिका में भी? ये देखिए, थ्योरेटिकली तो दोनों के ऊपर हो सकता है। दोनों की कुछ लाइबिलिटीज हैं। जब भी कोई वो ज़रा बताएंगे क्या है? जब भी कोई जुर्म सरजद होता है तो उसमें दो तरह की लाइबिलिटीज अराइज करती हैं। एक क्रिमिनल जो कि फौजदारी में आती है और दूसरी दीवानी सिविल में आती है। ठीक है। उसके अंदर टॉर्ट का लॉ है जो पाकिस्तान में कॉमन लॉ के तहत काम करता है, जैसे कि बरतानिया में है। तो सिविल लाइबिलिटी अराइज करती है। फॉर एग्जांपल इस केस में रॉन्गफुल डेथ के लिए अराइज करेगी। वो है टुवर्ड्स, अब देखिए, स्टेट डिपार्टमेंट को भी आप सू कर सकते हैं इसमें। अच्छा, जो अमेरिका का स्टेट डिपार्टमेंट है। एट द सेम टाइम ये जो फेक कंपनी है, जो ये जिसको आपने भी फोन भी मिलाया था, उनको भी कर सकते हैं। अंडर एक होती है लाइबिलिटी, वाइकेरियस लाइबिलिटी, जिसमें जो एम्प्लॉई होता है, जो कि आजर है, वो अजीर के तमाम जो अमल हैं उनका जिम्मेदार होता है। तो अगर उसने कोई इस तरह का काम किया है जिससे किसी को नुकसान पहुंचा है, तो उसके लिए वो सिविल लाइबिलिटी में डैमेजेस देने का रवादार होगा। ये कौन कर सकता है? ये तो उनके लॉयकीन कर सकते हैं, जो विक्टिम्स जो है, विक्टिम्स, जो उनकी फैमिली मेंबर्स। उसमें जाहिर है सजाद साहब तो उसमें नहीं आते। वो तो डिप्लोमेट की गाड़ी के नीचे आके उनका भाई मारा गया ना। फहीम और फैजान के जो लवाकिन है वो कर सकते हैं। सजाद साहब भी आते हैं। जो डिप्लोमेट की गाड़ी के नीचे आके मारा गया है, वो भी तो वो स्टेट डिपार्टमेंट के खिलाफ जा सकते हैं कि उससे उनको ये नुकसान हुआ है। वो पाकिस्तान में केस कर सकते हैं, अमेरिका में जा सकते हैं। शायद मंसूर साहब बेहतर बता सकें। उसमें वो एलियन टॉर्ट्स एक्ट है, उसमें देखना पड़ेगा। पाकिस्तान में अमेरिकी हुकूमत के खिलाफ भी केस हो सकता है? जी, कोई इसमें आपको रोकने वाला कोई कानून नहीं है। आप किसी भी हुकूमत के खिलाफ, किसी डिपार्टमेंट के खिलाफ किसी कर सकते हैं। और पाकिस्तान में पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ भी हो सकता है कि इन्होंने एक ऐसे शख्स को वीजा दिया जिसकी कोई कंपनी नहीं। देखिए ना, पाकिस्तान में तो जहां तक एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का ताल्लुक आता है, तो रोज सुबह से लेकर शाम तक पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ ही केस। लेकिन ये मसला ऐसा सियासी हो गया ना, ये बहुत ज्यादा जज्बात। ये मसला सियासी सिर्फ इसलिए हुआ है कि इसमें सियासत आ गई है, क्योंकि अमेरिका प्रेशर डाल रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, जो इसको सर्टिफिकेट पहले दिन दे देना चाहिए था कि आइदर ये डिप्लोमेट है या नहीं है, मसला उस दिन हल हो जाना था। हमारा कानून बड़ा क्लियरली कहता है, 1973 का 72 का जो प्रिविलेजेस डिप्लोमेटिक इम्यूनिटीज एंड प्रिविलेजेस एक्ट है, वो क्लियर करता है कि सेक्शन 4 उसका है कि जो आपको सर्टिफिकेट दे देगा मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, दैट विल डिटरमिन द इशू। ठीक है, वो नहीं दे रहे क्योंकि अमेरिका प्रेशर डाल रहा है। एक सवाल, अगर डिटरमिन हो भी जाए कि वे ये सफारतकार है, इसके बावजूद भी सिविल सूट तो हो सकता है? सिविल सूट तो हो सकता है। सिविल सूट की लायबिलिटी देखिए ना, जो वो पाकिस्तान में भी हो सकता है, क्योंकि वियना कन्वेंशन इज बिटवीन टू कंट्रीज। ठीक, बिल्कुल। मंसूर साहब, अभी इसी बात को मैं थोड़ा आगे ले जाना चाह रहा हूँ कि जो अभी बात हुई है कि सिविल सूट तो हो सकता है, चाहे रेमंड डेविस को सफारतकार का दर्जा दे दिया जाए। क्या ये जो गाड़ी थी कौंसलेट की और उसने जो कुचला है इबाद को, क्या उन पर सिविल सूट भी हो सकता है, जबकि हमें मालूम नहीं है कि उसका ड्राइवर कौन था और उसमें कौन से लोग सवार थे? अब्सार साहब, डिप्लोमेट के खिलाफ सिविल सूट जो है वो नहीं हो सकता। वो सर्टन एक्सेप्शंस दी हुई हैं कानून में, वियना कन्वेंशन में, जिस अगर उन एक्सेप्शंस में फॉल करेगा तो सिर्फ तब हो सकता है। नहीं, ये चूंकि ये कहना चाह रहा था कि इसमें आप डिप्लोमेट को नहीं पार्टी बनाएंगे, आप इसमें स्टेट डिपार्टमेंट को बनाएंगे। उस पे भी देखना होगा कि क्या आप किसी सॉवरन फॉरेन गवर्नमेंट को एक टॉशियस क्लेम में पार्टी बना सकते हैं या नहीं बना सकता है। लेकिन क्या अमेरिकी कानून के तहत, मैं थोड़ी वजाहत करूं अब्सार साहब। जी जी। एक फेडरल टॉर्ट क्लेम एक्ट है 1946 का अमेरिका में। उस एक्ट के तहत अमेरिकी हुकूमत ने, कांग्रेस ने वो इम्यूनिटी वेव कर दी अगेंस्ट ए सॉवरन, जो कि वो खुद यूनाइटेड स्टेट्स, गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स के अगेंस्ट, कि आप टॉर्ट क्लेम जो है वो ला सकते हैं कोर्ट्स में गवर्नमेंट के अगेंस्ट। बट उसमें एक एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन ये है कि अगर कोई ऐसा वाकया किसी गैर मुल्क में हुआ हो, यानी अमेरिका की जो टेरिटोरियल बाउंड्रीज है उससे बाहर हुआ हो, तो फिर आप यूनाइटेड स्टेट्स को पार्टी नहीं बना सकते। अच्छा, अमेरिकी अदालतों में। ठीक है, मैं एक सवाल कर सकता हूं अगर आपकी बात पूरी हो गई हो? जी जी। तो क्या अमेरिकी हुकूमत के खिलाफ, इस सूरत हाल में अमेरिकी हुकूमत के खिलाफ पाकिस्तान में केस हो सकता है? पाकिस्तान में अब्सार साहब, हम फॉरेन गवर्नमेंट्स को हम सू नहीं करते उनको, क्योंकि देखें जो वियना कन्वेंशन में तो प्रोटेक्शन यहां तक है कि आप एक एम्बेसी को के एम्बेसडर को सिविल सूट हो इस किस्म का, जिसकी अभी बात हो रही है, यानी नेग्लिजेंस है, रॉन्गफुल डेथ है,
उसमें आप उसको नहीं सू कर सकते। नहीं, लेकिन मुझे ये बताएं, अगर रेमंड डेविस को सफारतकार का इस्तिस्ना देकर अमेरिका वापस भिजवा दिया जाता है और फ़हीम और फैज़ान के जो लवाहिकीन हैं वो अमेरिका में एक वकील करके उसके खिलाफ वहाँ केस कर दें सिविल लायबिलिटीज़ का, ये नहीं हो सकता? ये हो सकता है। इवन रेमंड डेविस यानी फैजान साहब के और फ़हीम साहब के लवाहिकीन कर सकते हैं, और इवन मरहूम इबादुर रहमान के लवाहिकीन कर सकते हैं रॉन्गफुल डेथ का क्लेम। वो उस पर मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं कि जैसे शहजाद साहब ने पॉइंट आउट किया था कि एलियन टॉर्ट क्लेम्स एक्ट है जो पार्ट था ओरिजिनल जुडिशरी एक्ट ऑफ 1789 का, जो अमेरिका में पास हुआ था, और उसमें अमेरिकी अदालतों को यह इख्तियार दिया गया था कि कोई टॉर्शियस क्लेम हो तो उस पर उनकी जुरिस्डिक्शन बनती है। इसमें 2004 में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था, केस था ओजे सोजा वर्सेस अल्वारेज मैकेन। 2004 में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा नैरो कर दिया था इसको। वो नैरो इस तरह से किया था, उन्होंने कहा था कि जो अगर ऐसे टॉर्शियस क्लेम्स हों जो डिफाइनेबल हों इंटरनेशनल लॉ के परव्यू के अंदर, ठीक, अच्छा, उस पर कोर्ट जुरिस्डिक्शन अस्यूम करेंगी। अब यहाँ पे आर्टिकल 41 की एक वायलेशन हुई है प्राइमा फेशि कि उनके ऊपर ये ऑब्लिगेशन थी कि उनको पाकिस्तान के कानून पर अमल करना था, ठीक है, उन्होंने नहीं किया। उस पे जाकर वहां पे इनको इंडिविजुअल्स को पार्टी बनाकर एक क्लेम जो है वो कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। आपका मतलब है कि होगी अमेरिका के अंदर अमेरिकी हुकूमत को भी और रेमंड डेविस को भी और या यूएस काउंसिल को भी, हुकूमत को नहीं, इंडिविजुअल्स को स्टेट डिपार्टमेंट को नहीं किया जा सकता। अगर इंडिविजुअल का नाम मालूम नहीं है जैसा कि इबादुर रहमान के केस में है, तो क्या फिर वहां स्टेट डिपार्टमेंट को नहीं किया जा सकता? जैसे मैंने आपको सबरीना डिसोजा की मिसाल दी है, उसने तो स्टेट डिपार्टमेंट को किया है, हिलरी क्लिंटन को भी किया है। जी अब्सार साहब वो अमेरिकी शहरी हैं और उन्होंने जो अपना कॉज ऑफ एक्शन बनाया है वो ये बनाया है कि वो ओरिजिनेट हुआ है वॉशिंगटन डीसी के अंदर जहां स्टेट डिपार्टमेंट वाकई है, क्योंकि उन्होंने वो एक्शन नहीं लिया उनको प्रोटेक्ट करने का या डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी क्लेम नहीं की। मंसूर साहब यहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है पाकिस्तान में जो अमेरिका में से बाहर है, और उस सूरत में अमेरिकी गवर्नमेंट को पार्टी नहीं बना सकेंगे। ठीक है मंसूर साहब, बात जारी रखेंगे, वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक के बाद मैं सजाद साहब से भी बात करूंगा कि वो इस सारी गुफ्तगू से किस नतीजे पर पहुंच रहे हैं। हमारे साथ रहिएगा।